और अब बात सत्य और तथ्य की। आपने अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोकल फॉर लोकल के लिए बात करते हुए लोगों को मोटिवेट करते हुए सुना होगा। वोकल फॉर लोकल देसी सामान खरीदने और बेचने तक ही सीमित नहीं है, यह हर उस चीज पर लागू होता है जो भारत और भारतीयों की ताकत, संस्कृति, विरासत का हिस्सा है। फिर चाहे मेड इन इंडिया की मुहिम हो या फिर क्षेत्रीय त्योहारों के संरक्षण का मुद्दा हो। इसका ताजा उदाहरण बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के घर आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में देखने को मिला। अनिल बलूनी के घर 11 नवंबर को बूढ़ी दीपावली मनाई गई, जिसे इगास कहा जाता है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालकर पहुंचे। इसी कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कई पूज्य धर्मगुरु और पत्रकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उत्तराखंड के इस महान लोक पर्व में शामिल होने का एक अवसर मिला। इगास पर्व मनाने के पीछे मान्यता है कि जब लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उत्तराखंड में यह खबर 11 दिन बाद पहुंची थी। इसलिए दीपावली के 11 दिन बाद इस लोक पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी लुप्त हो रहे लोक पर्वों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुनिए। लोग इगास के बारे में भूल गए थे और आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं यहाँ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सदैव अनेकों जगहों पर कहा कि जो हमारे स्थानीय पर्व हैं, जो हमारे लोक पर्व हैं, वो लुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर कहा है कि भारत की आत्मा इसकी विविधता में बसती है, क्योंकि भारत में हर 100-200 किलोमीटर दूर भाषा, वेशभूषा और खाना बदल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में यह जरूर ख्याल रखते हैं कि वो किस राज्य में है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों की शुरुआत उसी राज्य की भाषा या बोली के साथ करते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अगर सोशल मीडिया पर किसी स्थानीय पर्व की बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कि उस राज्य की भाषा में ही बधाई दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी मराठियों को मराठी में गुड़ी पड़वा की बधाई देते हैं, तो केरल वालों को ओणम की शुभकामनाएं मलयाली में देते हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को छठ पूजा की बधाई भोजपुरी में देते हैं, तो गुजरातियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं गुजराती में देते हैं। यह हमारी गौरवशाली विरासत है और प्रधानमंत्री इस विरासत को बचाने के और संवारने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन उतना ही योगदान देश की जनता को भी देना होगा, यानी आपको देना होगा। हमें अपने बच्चों को इस विरासत, संस्कृति के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि विरासत से कटने का मतलब अपनी जड़ों से कटने के समान होता है और जो व्यक्ति जड़ से कट जाता है वो समाप्त हो जाता है।